हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट कॉम लैब। तो चलिए अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम लोग पढ़ते हैं, मटेरियल्स एंड लाइटिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वीरे में मटेरियल कैसे यूज़ करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे किसी भी एलिवेशन पे हम कैसे यूज़ करेंगे, क्या प्रोसेस है उसका। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि वीरे एक प्लगइन है। ये मैक्स के साथ इनबिल्ड नहीं होता है, आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा अलग से। और अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं एक लिंक आपको दे देता हूँ, गेट इनटू पीसी। वीरे 2015, यहाँ पे आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहला स्टेप आता है कि हमें इसकी सेटिंग को देखना होगा कि ये जो इसकी सेटिंग होती है रेंडर की, वो क्या है, मटेरियल इसमें कौन सा यूज़ होगा, आर्क एंड डिज़ाइन या फिर वीरे। सबसे पहले हम लोग आते हैं रेंडर सेटअप पे। रेंडर सेटअप पे आने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हो, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, नहीं तो आप रेंडरिंग में आओगे और रेंडरिंग में आने के बाद रेंडर सेटअप शॉर्टकट है F10, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा रेंडर सेटअप डिफ़ॉल्ट स्कैन लाइन। इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, स्कैन लाइन भी हो सकता है और आर्क एंड डिज़ाइन भी हो सकता है। मुझे क्या करना है, इसको वीरे में सेट करना है। कॉमन है, कॉमन के बाद थोड़ा सा मैं इसे ड्रैग करूँगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा असाइन रेंडर, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक प्रोडक्शन और दूसरा एक्टिव शेड। प्रोडक्शन मुझे यहाँ से चेंज करना है डिफ़ॉल्ट स्कैन लाइन टू वीरे। चूज रेंडर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ले लेते हैं वीरे एडवांस 3.50। ओके, उसके बाद एक्टिव शेड में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से लेंगे वीरे RT 3.50, देन ओके। इतना करने के बाद हम एक नॉर्मल सेटिंग करेंगे रेंडर की, ताकि जो आउटपुट आए मेरे पास, जो क्वालिटी आए, वो कुछ लगनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, पहले इसको सेट कर लो, प्रोडक्शन और एक्टिव शेड दोनों को सेट करने के बाद इसे क्लोज कर दो। अब हम क्या करते हैं, मटेरियल के बॉक्स को ओपन करेंगे। मटेरियल का शॉर्टकट भी होता है M। जब हम M प्रेस करते हैं तो मटेरियल का ये बॉक्स आएगा, सिलेक्ट मटेरियल एडिटर, M प्रेस करने के बाद, या फिर आप मटेरियल एडिटर पर डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो। तो इसका इंटरफेस कुछ अलग है और जो लोग यूज़ करते हैं मोस्टली उनका इंटरफेस अलग होता है। तो आप दोनों इंटरफेस को चेंज कर सकते हो। इसकी सेटिंग होती है मोड्स में आने के बाद कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर। तो ये थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली होता है, आप वर्क भी कर सकते हो इसलिए से समझ भी लेते हो कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या ऑप्शन हमें यूज़ करने हैं। चेंजेस करने के बाद ये हमारे आगे स्लॉट, और अगर मैं जिस स्लॉट पे क्लिक करूंगा तो वहां पे शो कराएगा स्टैंडर्ड। तो अब हमें क्या करना है, मैंने फर्स्ट स्लॉट को सेलेक्ट करा, स्टैंडर्ड ऑप्शन पे क्लिक करा। जब आप स्टैंडर्ड ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आता है मटेरियल्स स्टैंडर्ड, यहाँ पे आपको मिल जाएगा वीरे। आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ड्रैग करना है, आपको क्या लेना है इसमें से वीरे MTL, वीरे मटेरियल। सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, ओके। और आप जैसे ही ओके करोगे तो आप क्या नोटिस करोगे कि आपका स्लॉट चेंज होके वीरे मटेरियल में कन्वर्ट हो गया। सिर्फ एक ही स्लॉट हमारा चेंज हुआ है क्योंकि मैंने एक ही को चेंज करा। अगर आप दूसरे स्लॉट को क्लिक करोगे तो वहाँ पे स्टैंडर्ड ही आएगा।
और फर्स्ट वाला सिर्फ वीरे आएगा। तो सारे स्लॉट को मुझे चेंज करना पड़ेगा। इसकी एक सेटिंग होती है, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसी स्लॉट को ड्रैग कर देते हैं नेक्स्ट वाले में, तो ये ऑटोमेटिक कॉपी हो गया वीरे MTL में। तो इससे ये होता है कि थोड़ा सा फास्ट हो जाता है प्रोसेस। आप वो भी कर सकते हो, स्टैंडर्ड पे क्लिक करने के बाद आर्किन डिज़ाइन पे जाके वहाँ से वीरे सेलेक्ट करना। तो दोस्तों ऐसी कुछ इसमें लिमिटेशंस नहीं होती है, ऐसी कुछ इसमें बाउंडेशन नहीं है कि फिक्स है कि नहीं आप यही चीज़ करो। जो आपको इजी पड़े वो आप टेक्निक यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ नहीं आपको ऐसे ही यूज़ करना है, अदरवाइज आपका आउटपुट बहुत ख़राब आएगा, नहीं आप ऐसे मत करो, ये गलत है। नहीं, अब हम देखते हैं अब हमारे एलिवेशन में कौन सा मटेरियल लगा है। अगर हम स्लैब की बात करें, वॉल्स की बात करें, ये है हमारा वाइट पोर्शन। तो चलो फर्स्ट स्लॉट लेते हैं। और एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, आप जब न्यू स्लॉट पे वर्क करो तो उसे रीनेम कर दो। जैसे मैंने स्लॉट 1 लिया, डिफ़ॉल्ट है, मैं क्या ले लेता हूँ वॉल्स। मुझे याद रहेगा कि ये स्लॉट किस ऑब्जेक्ट का है। इतना करने के बाद सॉरी, डिफ्यूज के पास जो बॉक्स आ रहा है आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ से आप कर दोगे वाइट। वाइट करने के बाद रिफ्लेक्ट आ रहा है, आप रिफ्लेक्ट के इस कलर वाले बॉक्स पे क्लिक करो और कुछ अमाउंट ले लो RGB का। और ग्लॉसीनेस कितनी रखनी है, मैं 0.6 लेके चल रहा हूँ। ग्लॉसीनेस बहुत ही लाइट लेके चलते हैं। अगर आप ज़्यादा ग्लॉसी कर दोगे तो ज़्यादा ग्लॉसी का मतलब क्या होता है कि जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट पे पॉलिश कर देना, एकदम शाइनी ऑब्जेक्ट। हाँ, तो ग्लॉसीनेस हमें बहुत ही मीडियम रखनी है। बहुत सारे लोग ग्लॉसीनेस को बढ़ा देते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बॉल हमारी थोड़ा शाइनी बॉल है और इस पर रिफ्लेक्शन जाता है हर एक ऑब्जेक्ट का। तो इसको बहुत ही मीडियम अमाउंट के साथ लेके चलना है। ये वो टेक्निक्स हैं जो आप अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छा आउटपुट आएगा। इतना करने के बाद मैक्सिमम डेप्थ मैं ले लेता हूँ 10, देन इसमें भी मैं 10 ले लेता हूँ। और जिस ऑब्जेक्ट पे है उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करनी है। तो ग्राउंड फ्लोर की वॉल पे है, मैंने इसको सेलेक्ट करा, वॉल को सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन। जिस ऑब्जेक्ट पे आपको असाइन करना है उस ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट करने के बाद असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन। देखो मेरा असाइन हो गया। इसके बाद आते हैं हम फर्स्ट फ्लोर वाले की वॉल को सिलेक्ट करके असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, देन इसको सिलेक्ट करने के बाद असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन। और ये वॉल भी हमारी होगी वाइट, एंड ये वॉल भी होगी हमारी वाइट। तो हम अपने जो इसमें दिया हुआ है हम उसी अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं। तो ऐसा इम्पोर्टेंट भी नहीं है कि आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर चूज कर सकते हो। और इसको भी वाइट करा गया है। और ये डिज़ाइंस, ये जो वॉल्स हैं हमारी, हम इनको भी वाइट ले लेते हैं। एक्चुअली रेंडर कैमरे में कवर नहीं होगी, बट मैं इसको अच्छा मल्टी सिलेक्शन मैं कैसे कर रहा हूँ, एक को सिलेक्ट करा, कंट्रोल दबा के सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ये मल्टी सिलेक्शन होता है आपका। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। अब चेंज क्या करना है, मैं इसी में करूंगा नहीं, मतलब कि अब मुझे एक नया स्लॉट लेना होगा। आप जिस ऑब्जेक्ट पे न्यू मटेरियल, न्यू चेंजेस चाहते हो तो आपको एक न्यू स्लॉट लेना होता है। न्यू स्लॉट लेने के बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया
शेड्स, कलर इफेक्ट डिफ्यूज से आप इस पे क्या देना चाहते हो, तो कलर हम अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद असाइन, या फिर हम थोड़ा सा इसको ग्रे में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट। ये दिया है इन्होंने ब्रिक का पार्ट। तो ब्रिक के लिए हम लोग फिर एक न्यू मटेरियल है, तो आप क्या करोगे, नया स्लॉट लोगे, यहाँ पे डाल दोगे ब्रिक के नाम से। तो अब हमें क्या करना है, पहले तो हमने कलर अप्लाई करा था, तो कलर के लिए मैंने क्या करा था, यहाँ पे कलर के बॉक्स पे डिफ्यूज के आगे जो बॉक्स आ रहा है उस पर क्लिक करके मैंने कलर को बना लिया था। लेकिन जब हमें इमेज को सेलेक्ट करना होता है, किसी इमेज को ओपन करना होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो कलर के आगे जो छोटा सा बॉक्स आपको नजर आ रहा है, इस बॉक्स पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा बिट मैप। क्या करना है आपको, बिट मैप पे क्लिक करके ओके। कहाँ पे है, तो आप गूगल से भी इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हो। तो जहाँ पे मैंने सेव करी है, तो मैं वहां से ले लेता हूँ। हमारे पास मैंने अपनी खुद की एक लाइब्रेरी क्रिएट करके रखी है। तो यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न हैं, जो भी आप देना चाहो। सेम तो नहीं होगा, बट ब्रिक में आप कोई भी नॉर्मल टेक्सचर अप्लाई कर सकते हो। एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ये वाला। मैंने इसको सेलेक्ट करा, ओपन करा, ऑब्जेक्ट मेरा सिलेक्टेड है। क्या करना है, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन। उसके बाद जब वो शो नहीं करेगा, तब आप क्या करोगे, शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट, इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद मुझे इस स्लॉट से बाहर आना है। कहाँ पे, यहाँ पे एक ऑप्शन है लास्ट में, गो टू पेरेंट। मैं जैसे क्लिक करूंगा, उस ऑप्शन से बाहर आ जाऊंगा। तो मटेरियल अप्लाई करने के बाद क्या होता है कभी कभी, कि उसकी जो स्केलिंग है, मैपिंग है, वो करेक्ट नहीं होती है। तब हम क्या करेंगे, मॉडिफाई पे जाएंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, मैं टाइप करता हूँ UV। जैसे ही आप UV प्रेस करोगे, तो यहाँ पे आएगा UVW मैप। UVW मैप लेने के बाद आपको क्या करना है, गिज्मो पे आना है। गिज्मो पे आने के बाद यहाँ पे मैपिंग, मैंने कहा बॉक्स, इसको मैं साइड में कर देता हूँ। बॉक्स पे आने के बाद यहाँ पे दिया है लेंथ। लेंथ को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो, और चाहो तो आप इसमें डायमेंशंस भी पुट कर सकते हो, दोनों कंडीशंस हैं। तो हमने लेंथ दे दी। ये क्या है, विड्थ। विड्थ अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो, और हाइट भी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो, इस तरह। और यही चीज इस साइड भी है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, फिर से इस वाले स्लॉट को सिलेक्ट करने के बाद असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन। अब मुझे फिर से चेंज करना पड़ेगा, मतलब अगर वही चीज सेम डायमेंशंस के साथ अगर आप मैपिंग कैसे करोगे, आप क्या करोगे, जो आपने UVW मैप इस वाले ऑब्जेक्ट पे यूज करा था, उसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लो। सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करके पेस्ट। सेम एज इट इज आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों डिजाइन्स को भी हम चेंज कर लेते हैं।
इसको सेलेक्ट करा, एक नया स्लॉट लेंगे, कलर इफेक्ट हल्का सा कुछ ये लाइट ब्लैक, ठीक है। देन असाइन, इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद असाइन, रिफ्लेक्ट हमारा ठीक है, एंड और ग्लॉसीनेस हम लोग ले लेते हैं 0.65। ये वॉल भी हमारी वाइट थी, छूट गई थी, मैं इसको भी वाइट कर लेता हूँ। चलो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। स्लैब वाला पोर्शन भी मैं वाइट कर लेता हूँ, वरना वो अलग से आपको दिखेगी। इसको लिए स्लैब को वाइट, और इसको आप चाहो तो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको भी इसी कलर में कर सकते हो। तो सारी चीज़ों पे अप्लाई होने के बाद अगर मैं इसके रेलिंग वाले पार्ट को देखता हूँ तो ये तो गिलास है, तो गिलास से मुझे बाहर आना पड़ेगा। मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि Alt X होता है ट्रांसपेरेंट करने के लिए। तो अब हमें क्या करना है, हम एक्चुअल मटेरियल यूज़ करने जा रहे हैं गिलास का, तो हमें क्या करना है, अब Alt X से वापस आना है। गिलास के लिए एक नया स्लॉट लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं सारे ऑब्जेक्ट जिस पे आप गिलास यूज करना चाहते हो। नाम यहाँ पे दे देता हूं मैं गिलास। यहाँ पे डिफ्यूज, रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट है। अगर मैं रिफ्रैक्ट को किसी कलर में दूं, लाइक लाइट कलर कोई भी यूज करूं इस पे और ओके कर दूं, और वही कलर मैं ड्रैग करके डिफ्यूज में कर दूं पुट, और वही मैं कर दूं रिफ्लेक्ट में, और ज़रा मैं इस पे अप्लाई करके देखूं तो ये देखो हमारा गिलास हो गया। आप चाहो तो अब गिलास को थोड़ा सा डार्क में भी शो करा सकते हो, ठीक है। ग्लॉसीनेस हम अपनी रखेंगे 9.5, ग्लास है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा शाइन तो करेगा ही है। और रेलिंग का जो मटेरियल है उसमें हमें क्या करना है, उसको हमने एक नया स्लॉट लेंगे। इन्होंने क्या करा है, ग्रे है तो आप इसको हल्का सा ग्रे लेके अप्लाई कर दो। रीनेम मांगेगा तो रीनेम में कुछ भी टाइप कर दो, 1 2 3। रिफ्लेक्ट थोड़ा सा बढ़ा लो, ग्लॉसीनेस 0.65, ठीक है। मैक्सिमम डेप्थ हम इसमें 10 कर देते हैं, देन अप्लाई कर देते हैं। देखो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि ग्लॉसी हुआ या नहीं हुआ, आप इसी स्लॉट पर डबल क्लिक करोगे तो देखो ये ग्लॉसीनेस शो करा रहा है। आप और चाहते हो 0.95, और यही सेम मटेरियल आप बाकी रेलिंग पे भी अप्लाई कर दो। ठीक है, तो इतना पार्ट होने के बाद अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की तरफ। इमेज में आते हैं। इसमें डोर और विंडो को इन्होंने ग्लास में लिया है और इसको वाइट करा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, मैंने इस वाली विंडो को सिलेक्ट करा। अगर हम डायरेक्टली इस पे वाइट कलर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, पूरे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ। मैंने विंडो को सिलेक्ट करके रखा है और वाइट स्लॉट को लिया, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, हो गया ना। इसका एक प्रोसेस है। सबसे पहले आप क्या करोगे, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। पॉली में आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, पॉलीगन। जिस फेस को
वाइट रखना है, कंट्रोल को प्रेस करके आप उतने फेस को सेलेक्ट कर लो। मैंने ये फेस सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब हम लेते हैं वाइट। ओके, अब सेंटर वाले को लेके ग्लास वाले पे आओ, स्लॉट पे असाइन, ये हो गया ग्लास। आप एक काम ये भी कर सकते हो, एक नया स्लॉट लो। मैं इसी स्लॉट को कॉपी करके यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ इसका मटेरियल, थोड़ा सा डार्क इस तरह, और इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे। आप ये सोचोगे कि मैंने इस पे ग्लास मटेरियल यूज़ करा, बट इसके अंदर का जो इंटीरियर पार्ट है वो शो नहीं कर रहा है। वो इसलिए नहीं शो कर रहा है क्योंकि आपको पता है कि जो भी विंडो होती है इसमें दो ग्लास होते हैं, एक इनर और एक आउटर। तो मुझे फिर इनर वाले पार्ट पे भी लगाना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, हम इस फेस को डिलीट कर देते हैं। तो मेरे पास क्या बचेगा? सिर्फ इनर वाला फेस, और उस पे मैं लगाता हूँ ग्लास। तो मैं देखता हूँ क्या होता है। ये देखो आ गया, मैंने बाहर वाले फेस को डिलीट कर दिया था। अब आप क्या करोगे? यही प्रोसेस आपको सब में रखना है। मैं राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू पॉली कर रहा हूँ। मैंने एक फेस को डिलीट कर दिया, सेकेंड फेस को मैंने ग्लास में कन्वर्ट करा। उसके बाद विंडो के फ्रेम को सेलेक्ट कर लो, देन वाइट पार्ट को अप्लाई कर दो। यही हमारा इस वाले पार्ट में भी है। राइट क्लिक, कन्वर्ट टू पॉली, इसको मैंने डिलीट कर दिया, मैंने इस पर ग्लास अप्लाई कर दिया, और बाकी फेस को सिलेक्ट करके वाइट मटेरियल में चेंज कर दिया। थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला पार्ट है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको और भी बता देता हूँ इसके साथ साथ कि बहुत से लोग डिज़ाइनिंग तो बहुत अच्छी करते हैं, बट जहाँ पे बात मटेरियल की आती है वहाँ पे जल्दबाजी में बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि वीरे में आप डिज़ाइनिंग चाहे जितनी भी अच्छी करो, बट अगर आप मटेरियल अच्छे से और कॉम्बिनेशन से अगर नहीं लगाओगे तो फाइनल आउटपुट भी आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना अच्छा आपने बनाया है। तो हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं, वो ये कहते भी हैं कि सर मैं जिस तरह बनाता हूँ वो आउटपुट नहीं आता है, क्योंकि वो क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी मटेरियल्स को अप्लाई कर देते हैं ऑब्जेक्ट पे। अगेन ग्लास, इसको मैं अप्लाई करता हूँ और फ्रेम को सिलेक्ट करके यहाँ से वाइट पेंट ले लेता हूँ। ठीक है, ऑलमोस्ट हम कंप्लीट ही कर चुके हैं। और अगर आप देखोगे तो यही प्रोसेस डोर में भी दिया है। सेलेक्ट, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू पॉली, फेस को डिलीट कर दो। आप एक फेस आप ग्लास में ले लो। आप एक काम और भी कर सकते हो। अब पूछो क्या, मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा और कंप्लीट ऑब्जेक्ट कर दिया वाइट में, और सेंटर का पार्ट कर दिया ग्लास में। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, मैं फिर से करके दिखाता हूँ। विंडो ली, वाइट, वाइट करने के बाद पॉली में कन्वर्ट कर लो, बाहर वाले फेस को डिलीट करके
अंदर वाले फेस पे ग्लास को अप्लाई कर दो। ये भी एक शॉर्ट तरीका हो गया हमारा। ठीक है, डोर में हमारे पास सेम यही चीज़ करी गई है, तो ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। डोर पे आप कोई मटेरियल भी लगा सकते हो, मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। या फिर मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ। एक नया स्लॉट लेता हूँ और इस पर एक मैं वुडन का टेक्सचर अप्लाई करूँगा। पहले तो मैं वाइट पोर्शन देता हूँ, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू पॉली करता हूँ और एक नया स्लॉट लेने के बाद बिटमैप पे आऊँगा। यहाँ पे हमारे पास एक लाइब्रेरी है वुड की। वुड को सेलेक्ट करने के बाद किस फेस पे अप्लाई करना है उस फेस को सेलेक्ट कर लो आप। पॉलीगन पे आने के बाद फेस, देन अप्लाई, और अप्लाई करने के बाद UVW मैप हो गया। और फिर से राइट क्लिक करो। देखो मैं एक बात बता दूं आपको, मैंने UVW मैप लिया, इमेज हमारी शो हो गई। इसके बाद फिर से आपको राइट क्लिक करना है, देन दोबारा से कन्वर्ट टू पॉली करना है। अब हम क्या करते हैं, इसके फ्रेम को सिलेक्ट करने के, मैं एक ही में बताऊंगा, बाकी चीज़ें आप खुद अप्लाई करके देखेंगे। ये हो गया इसका फ्रेम का पोर्शन। इस पे भी मैं ले लेता हूँ UVW मैप। ये हो गया हमारा इस तरह। तो बाकी की चीज़ें भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो एक छोटा सा पार्ट था हमारा मटेरियल्स का। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या देना है इसमें, लाइटिंग। तो पहले तो मैं एक काम करता हूँ, टॉप में आने के बाद एक प्लेन ड्रॉ कर लेता हूँ। अब प्लेन मैं क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं इसको एज ए रोड मान रहा हूँ। इसको मैं एज ए रोड एज्यूम करके चल रहा हूँ। और इस पोर्शन को मैं थोड़ा सा फिल कर दूंगा और यहाँ पे मैं ग्रीन कलर अप्लाई कर दूंगा एज ए ग्रास। देखिए बाकी की जो डिटेलिंग है वो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। अगर आपको उसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है सर। अब मैं इस पर लगाऊंगा क्या, रोड का मटेरियल। तो मैंने बिटमैप पे गया, यहाँ पे जाने के बाद जहाँ पे आपकी लाइब्रेरी है मटेरियल्स, देन हमें यहाँ पे मिलेगा रोड के नाम से। ओपन, अप्लाई, रीनेम पे क्लिक करके नाम कुछ भी चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब मुझे क्या करना है, मॉडिफाई पे आने के बाद इसको मैं लेता हूँ UVW मैप और E प्रेस करके इसको रोटेट करा देता हूँ। ये हो गया हमारा रोटेट। टॉप में आने के बाद भी आप कर सकते हो। अब मुझे क्या करना है, थोड़ा सा मैं इसको चेंज करता हूँ। ये आ गया रोड का पोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। इसमें इमेज में व्हीकल वगैरह प्लेस थी, तो मैं देख लेता हूँ एक बार इमेज को। इसमें व्हीकल वगैरह भी हम प्लेस कर सकते हैं। इसके मॉडल आते हैं, उन मॉडल को डाउनलोड करने के बाद आपको प्लेस करना होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे।
कैमरा प्लेस करने के लिए आप टॉप में आओगे। टॉप में आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है कैमरा, और यहाँ से लोगे वीरे, स्टैंडर्ड टू वीरे। वीरे फिजिकल कैम पे क्लिक करना है, और फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये। एक्टिवेट कैसे करना है मुझे इसे, यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है प्रोस्पेक्टिव, राइट क्लिक, कैमरा, वीरे कैम 1। तो थोड़ा सा इसको जूम इन जूम आउट करना है मुझे। शिफ्ट F का मतलब क्या होता है, सीन को कंपोज कर देगा। थोड़ा सा स्ट्रेच करूंगा मैं ताकि पूरा पोर्शन हमारा विजिबल हो। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। हम इसमें प्लेस करेंगे वीरे सन। लाइट में आने के बाद फोटोमेट्रिक टू वीरे, यहाँ पे वीरे सन है, आपको क्लिक करना है, और पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट कुछ ऐसे शो करके यस कर देना है। टॉप में आके देख लो, ये ठीक है। और एक रेंडर निकाल के चेक करते हैं कि कैसा आउटपुट हमारा आ रहा है। कहाँ पे क्लिक करना है, रेंडर प्रोडक्शन पे। तो रेंडर में थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला पार्ट होता है, आपको वेट करना पड़ेगा, काफ़ी पेशेंस आपको रखना पड़ेगा इसके लिए। तो ये है हमारा आउटपुट। साहिल, अब समय है रात के 2 बजे। अब मुझे क्या करना है, ग्लास हमारा आ गया है इसमें। मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में, इसकी एक नॉर्मल सेटिंग करी जाती है ताकि आउटपुट काफ़ी अच्छा है। मैं इसकी फाइनल सेटिंग नहीं बताऊंगा, इसकी नॉर्मल सेटिंग मैं भी बताता हूँ। रेंडर सेटअप पे क्लिक करने के बाद मैं वीरे पे आता हूँ, यहाँ से डिफ़ॉल्ट टू एडवांस, एडवांस में आने के बाद यहाँ पे इसको मैं डिफ़ॉल्ट लाइट्स ऑफ कर देता हूँ। शेडिंग रेट मैं इसका 10 कर देता हूँ। इमेज फिल्टर मैं इधर चेंज कर लेता हूँ। बकेट चेंज कर लूँगा, नॉइज़ 1, कलर मैपिंग एक्सपोनेंशियल्स, ग्लोबल DMC में चेंज कर लेता हूँ उसको मैं, नॉइज़ को। GI में आके रेडियस मैप, लाइट कैच। इसकी सेटिंग्स मैं आपको बता दूंगा बाद में, काफ़ी डिटेल में बताना पड़ेगा कि कैसे कैसे चेंज करी जाती है और क्यों चेंज करी जाती है, इसका यूज़ क्या होता है। लाइट कैच नॉर्मल लेके चलते हैं 500 एंड सैंपल साइज 0.02। इसका बैकग्राउंड चेक करते हैं। यहाँ पे आता है इन्वायरमेंट, वीरेस का ही हमारा पहले से प्री डिफाइंड लगा हुआ है, ठीक है। अब एक बार रेंडर निकाल के चेक करते हैं। तो ये आ गया हमारा आउटपुट। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसके लिए हम लोगों को।